एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध व्यापारी दुनीचंद पूजा के लिए ठाकुर द्वारे आया। वहां से लौटते समय उनकी नजर गुरु नानक देव जी पर पड़ी। उन्होंने नानक देव जी को एक सन्यासी समझकर अपने यहाँ पितृभोज पर आने का निमंत्रण दिया। गुरुदेव ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गुरु नानक देव जी उस व्यापारी के घर पितृभोज के समय पधारे। उन्होंने उपदेश दिया कि पितृलोक नाम का कोई अलग स्थान नहीं है। प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार यहीं पर दूसरा शरीर धारण करके फल भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति सत्य कर्म करता है तो हो सकता है वह प्रभु में लीन हो जाए, जैसे सागर में गंगा समा जाती है। अन्यथा वह पुनः पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। यह आवागमन का चक्र तब तक समाप्त नहीं होता जब तक प्राणी स्वयं उस प्रभु की कृपा का पात्र नहीं बनता। वस्तुतः श्राद्ध करना एक कर्म कांड मात्र ही है। इन कार्यों से मृत आत्मा को कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि न जाने मृत आत्मा किस योनि में शरीर धारण कर भ्रमण कर रही हो। इसलिए माता पिता की सेवा उनके जीवन में ही करनी चाहिए। मृत्यु के पश्चात सेवा कोई सेवा न होकर केवल जगत दिखावा ही है। यदि विश्वास के अनुसार मान भी लिया जाए कि कोई पितृलोक है, तो यहाँ से किया गया श्राद्ध भोज पूर्वजों को मिलेगा, तब प्रश्न उठता है कि कुछ एक लोग जो भ्रष्टाचार से धन अर्जित करके ब्राह्मणों को दक्षिणा में जो दान देते हैं तथा जो वस्तुएं चोरी की हैं अथवा दूसरों के धन माल की है, वह तो आगे पितृलोक में पहचान ली जाएगी, क्योंकि वहां तो सत्य तथा न्याय का बोलबाला है। इसलिए यह अधिक उपयुक्त है कि सत्य मार्ग पर चला जाए। मृतक माता पिता एवं परिवारजनों के लिए कर्मकांड करने से अधिक उपयुक्त यह है कि उनके जीवित रहते ही सच्चे मन से उनकी सेवा की जाए। सच्चा धर्म हमें यही सिखाता है।